वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT CBT एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन। बड़ी ही रोचक क्वेश्चन है। ऐसा सब टूल्स है कि आप लोग इसको घर में ही भी देखे होंगे और हमको लग रहा है कि इसमें से बहुत सारा आप लोग को पहले से भी पता होगा। तो आइए एक अच्छी तरह से रिवीजन ही कर लें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक नंबर एग्जाम में ला सकें, ठीक है। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है कि 15 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आपका स्टूडेंट्स कि पूछा जा रहा है चित्र में दिखाए गए स्पैनर का नाम लिखे। तो आप तो जानते हैं कि इस स्पैनर का नाम क्या है। तो पहला जो देख रहे हैं इसका नाम है एडजस्टेबल स्पैनर, ठीक है। शुद्ध में भाषा में इसे स्लाइड स्पैनर, स्लाइड रिंच भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग अशुद्ध भाषा में इसे सलाई रिंच कहते हैं। तो ये सलाई नहीं, स्लाइड बोलते बोलते आदमी सलाई बना दिया, ठीक है, ये नहीं है। तो इसका नाम क्या है? स्लाइड मतलब होता है खिसकना, ठीक है। तो इसमें दो को जॉ देख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, इसको दोनों को जॉ कहा गया, ठीक है। ऊपर वाला जो है फिक्स्ड जॉ है, नीचे वाला मूवेबल जॉ है। इसी के बीच में जो है कि नट वगैरह सबको पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका नाम? एडजस्टेबल स्पैनर। अब दूसरा जो ये जो देख रहे हैं इसका नाम है क्या? डबल इंडेड ओपन स्पैनर। दोनों तरफ जो है इंड हो रहा है और खुला है, डबल इंडेड ओपन स्पैनर। ये एक ही तरफ खुल रहा है, इसका नाम हो गया सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर। तीनों स्पैनर का नाम हम लोग समझ गए, एग्जाम में छूटेगा नहीं ये क्वेश्चन। अब 16 नंबर में कह रहा है चित्र में दिखाया गया स्पैनर का नाम लिखे, फिर कह दिया। तो इसको देखें, ये दोनों तरफ इसका क्या है? मुंह बंद है, तो इसको हम कह सकते हैं डबल इंडेड क्लोज स्पैनर। तो जब कोई भी चीज़ क्लोज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिंग, ठीक है। तो इसको हम रिंग स्पैनर भी कहेंगे, या इसको टॉयबल पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये सब विभिन्न मतलब माप का आता है। सभी जो है कि जितने भी टूल्स हैं वो अपने अपने अलग अलग माप के आते हैं। इसके बाद ये जो देख रहे हैं 2 नंबर में, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है हुक एडजस्टेबल स्पिनर या पिन हुक एडजस्टेबल स्पिनर। यहाँ से इसको जो है कि हुक के द्वारा फंसाया जाता है। चित्र में अब 17 नंबर में कह रहा है चित्र में दिखाए गए, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के नाम लिखिए। स्क्रू ड्राइवर का शुद्ध हिंदी क्या होता है? पेचकस, ठीक है। तो जितना अलग अलग प्रकार का पेच होता है तो अलग अलग प्रकार के पेचकस भी होते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर में से 1 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सा स्क्रू ड्राइवर है 1 नंबर में? ठीक है, तो इसका नाम है रेचेट स्क्रू ड्राइवर। क्या नाम है? रेचेट स्क्रू ड्राइवर या रेचेट ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर भी कह सकते हैं इसको। फिर इसका जो है कि 2 नंबर में जो नाम है, ठीक है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। इसका नाम क्या है? फिलिप स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ भी 2 टूल्स दिया गया है, ठीक है। कह रहा है इस जो है स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है, ठीक है। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला का, ठीक है। तो इसका नाम, स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या नाम है इसका? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद जो है कि दूसरा जो है ये जो वाला जो भाग है इसका नाम है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, जो इस तरह से लेटा हुआ है, ठीक है, ये हैंडल है यहाँ का। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद जो है कि दूसरा में हम लोग देखेंगे, ठीक है, 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है चित्र में दिए गए बूस के नाम लिखें, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा बूस है उसका नाम जो है कि हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर में कह रहा है कि इसका, आप लोग थ्योरी में इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका नाम है, ये प्लेन है, तो इसका नाम क्या होगा? प्लेन टाइप फिक्स्ड बूस। क्या नाम हो गया इसका? प्लेन टाइप फिक्स्ड बूस। अब जो है कि ये ऊपर और नीचे की आकृति का टाइप का बना हुआ है, तो इसका नाम हो गया हेडेड टाइप फिक्स्ड बूस। आप लोग हम इंजन में पढ़ाए हुए हैं कि ऊपर में जो वो होता है वो होता है इंजन का हेड। तो समझिए ये अभी ऊपर में है, तो ये ऊपर का भाग क्या हो गया? हेड हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया हेडेड टाइप फिक्स्ड बूस, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, चित्र देखकर बूस का नाम तथा इसका मुख्य नाम क्या है, ठीक है। नाम भी बताना है, ठीक है, और इसका मुख्य नाम या फिर वो जो है काम। तो इसका बूस का नाम जो है, ये इसका बूस का नाम है रिन्यूएबल लाइन बूस, रिन्यूएबल लाइन बूस, ठीक है। और इसका प्रयोग ड्रिलिंग और रिमिंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि यह बूस जो है कि इसको बदल सकते हैं बीच से, ठीक है। तो इसलिए करके इसका प्रयोग करते हैं और इसका नाम हो गया रिन्यूएबल लाइन बूस, ठीक है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये अलग अलग प्रकार का जो है कि आपको लग रहा होगा कि कुछ पार्ट्स रखा गया है। तो इसका नाम देखिए क्या है, ठीक है। इसका नाम है टूल मेकर्स बटन, ठीक है। इसका क्या नाम है? टूल मेकर्स बटन इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद जो है कि 22 नंबर में इसका फिर इस बूस का नाम पूछ रहा है, स्लिप या मूवेबल बूस। इसका नाम क्या हो गया? स्लिप या मूवेबल बूस नाम हो गया। इसके बाद 23 नंबर में हम लोग देखेंगे, 23 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दिखाए गए जिग का क्या नाम है, ठीक है।
तो इसका नाम है ड्रिल जिग। क्या नाम है इसका? ड्रिल जिग इसका नाम है। इसका नाम है ड्रिल जिग। ठीक है। आशा स्टूडेंट्स कि आप अच्छी तरह से इस टूल्स को समझे होंगे और आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जानकारी के लिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, पूरे इंडिया में सबसे अधिक नंबर लाएं। धन्यवाद।